राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है, क्या परमात्मा को धोखा दिया जा सकता है? असली इज्जत कौन से शख्स हासिल करते हैं? आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो परमात्मा की तरफ से असली इज्जत हासिल करते हैं? साथ संगत जी, बहुत से सत्संगी साधक ऐसे होंगे जो ये चीज़ सोचते होंगे कि हम परमात्मा को धोखा दे सकते हैं। और क्या सच में परमात्मा को धोखा दिया जा सकता है? आज हम इस सत्संग में विस्तार पूर्वक जानेंगे। साथ संगत जी, प्रार्थना है किसी एकांत स्थान पर बैठ जाइए ताकि आपको ये सत्संग सूक्ष्म से सूक्ष्म समझ आए। नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा और आप दिक्कतों परेशानियों में घिरे रह सकते हैं। एक और प्रार्थना आपसे है कि अगर आप डेली अपडेट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। आज हम वाणी ले रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी से। तो साथ संगत जी, चलिए हम सत्संग शुरू करते हैं। वाणी है, अपना आप न पछाणह संतो, कूड़ करह बड़याई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़ै, लै जासी पत गवाई। यह वाणी गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। शायद हम अपने आप को कभी धोखा दे देते हैं और ये बात सच है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को धोखा दे देते हैं। शायद हम दुनिया को भी थोड़ा बहुत धोखा दे देते हैं, लेकिन उस मालिक को जो परवरदिगार है, उस मालिक को जो हम सबके अंदर बैठा हुआ है, जो हमारे एक एक कर्म को देख रहा है, उसको हम किस तरह धोखा दे सकते हैं? उसको ना गवाही की ज़रूरत पड़ती है, ना वकील या दलील की ज़रूरत पड़ती है। जो जो खोटी करतूतें हम दिन रात कर रहे हैं, वह अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। ऐसा समझें कि आप जी जो कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा है बुरा है, और आपके अंदर एक सुपर कंप्यूटर फिट कर दिया गया है। आप दुनिया से बचा सकते हो कि आपने कोई बुरा कर्म किया है या अच्छा कर्म किया है, पर वो हर एक चीज़, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म भी आपके उस सुपर कंप्यूटर में फीड हो जाता है। तो आप दुनिया को तो धोखा दे देंगे, पर अपने अंदर बैठे उस सुपर कंप्यूटर परमात्मा को धोखा कैसे दे सकते हैं? हमें उन सब कर्मों का जो जो हम करते हैं फल भुगतना पड़ेगा। जब मौत का वक्त आता है तो हमें कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है, और हमारे कर्मों के मुताबिक, इच्छाओं और तृष्णाओं के मुताबिक जहाँ मालिक ठीक समझता है वहाँ जन्मा देता है। एक देह की कैद से तो अभी तक छुटकारा नहीं हुआ होता कि दूसरी देह हमारी आत्मा के लिए पहले ही खड़ी कर दी जाती है। उसमें बाद में जाते हैं, मौत पहले ही आंखों के आगे आकर नाचना शुरू कर देती है। जिनके रोज कचहरी से वारंट ही निकलते रहें, उसकी क्या इज्जत हो सकती है? जब हमें बार बार कर्मों का हिसाब किताब देना पड़े तो हमारी दुनिया में क्या इज्जत हो सकती है? मालिक के घर क्या इज्जत हो सकती है? इसीलिए गुरु साहिब बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि अगर तुम मन के अधीन होकर बुरे कर्म करते रहोगे तो हमेशा के लिए इस समय के चक्र में फंसे रहोगे, 84 के बंधनों में फंसे रहोगे। जिन अंतर शब्द आप पछाणह, गत मित तिन्हि पाई। आखिर असली इज्जत कौन हासिल करते हैं? जिन अंतर शब्द आप पछाणह। जो लोग अपने अंदर जाकर अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे लाकर
शब्द या नाम से जोड़ देते हैं जो मन और माया के दायरे को पार करके अपने आप को पहचान लेते हैं। उनको सच्ची रूहानियत, सच्ची इज्जत हासिल होती है, सच्ची शोभा मिलती है। गुरु साहिब के कहने का मतलब है, हम गुरमुख बनकर ही मालिक से मिलने के अधिकारी बन सकते हैं। और जब भी गुरमुख बनेंगे, शब्द या नाम की कमाई करके मन और माया के दायरे से पार जाकर ही बन सकेंगे। और तभी हम एक सच्चे सत्संगी या सच्चे साधक कहलाए जाएंगे। ऐसे सत्संगों में जाने से, डेरों में जाने से कोई सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी या साधक तो कोई शख्स तभी बन पाता है जब वो सुरत शब्द का अभ्यास करके ध्यान में उतरकर उस अनाहत नाद, उस म्यूज़िक को अपने कानों में शुरू शुरू में सुनते हैं। वैसे तो वो माथे के बीच में से आती है, पर शुरुआती दौर में वो आवाज़ हमारे कानों से सुनाई देती है। जो शख्स उस आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, केवल वही शख्स असली सत्संगी बनने की राह पर चल पड़ता है, असली साधक बनने की राह पर चल पड़ता है। उसके अलावा जो भी सत्संगी या शख्स हैं जो कहलाते हैं अपने आप को, वो झूठे सत्संगी है। कोई सच्चा सत्संगी नहीं है, कोई सच्चा मालिक का भक्त नहीं है। ये सब तो फिर ढोंग पाखंड ही है। आप जी किसी भी डेरे में जाएं, भगमे कपड़े पहन कर जाएं, सफ़ेद वस्त्र पहन कर जाएं, कितने ही सत्संगों को सुन लें, कितनी ही किताबें पढ़ लें, कितनी ही गुरुओं के उपदेशों को सुन लें, पर फिर भी आप सच्चे सत्संगी नहीं बन सकते हैं। सच्चे सत्संगी कैसे बनेंगे? सच्चे सत्संगी बनेंगे हर रोज़ कुछ नहीं करके, कुछ पल अपने आप को देकर। आप जी बैठें और कुछ मत करें, आंखें बंद करें और आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते जाएं, विचारों को आते जाते। और जब एक वक्त आएगा, विचार रुक जाएंगे, तब धुन शुरू होगी, तब जाकर सच्चा सत्संगी बना जा सकता है। नहीं तो ऐसे सब ढोंग पाखंड है। और मैं तुम सबसे कहता हूँ कि भाई, तुम सब में से कोई भी सच्चा सत्संगी या सच्चा साधक नहीं है। इसलिए आप जी अपने आप को सत्संगी कहलाना तो पहले बंद कर दें। ये एक बड़ी अच्छी कसौटी है जिस पर आप सभी खुद को उतारने की कोशिश कर सकते हैं। खुद से सवाल पूछिए कि क्या आप जी सुरत शब्द के अभ्यास में बैठते हो? क्या आप भजन सिमरन में बैठते हो? क्या आप जी रोज़ शब्द धुन सुनते हो? जो जवाब आएगा उसके हिसाब से खुद ही तय कर लें कि आप सत्संगी हैं या नहीं। नहीं तो खुद को स्पेशल और दूसरों को दीनहीन समझने की भी चेष्टा मत करें, क्योंकि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, आप जी का खुद का ही नुकसान होगा। और खुद को एक स्पेशल इंसान समझने मात्र से आपका अहंकार घटने की बजाय और बढ़ता जाएगा। पहले तो अहंकार आपका पहले ही था, और जब आप खुद को सत्संगी समझेंगे, स्पेशल इंसान समझेंगे, फिर तो आपके अहंकार की सीमा का कोई पारावार ना रहेगा। तो यही प्रार्थना है कि सच्चे सत्संगी बने, सच्चे साधक बने, नाम या शब्द की कमाई करें। अगर आप जी ध्यान में उतरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह दीजिएगा। आपको एक छोटी सी विधि बताऊंगा जिससे आपका शरीर शांत हो जाएगा और उसके बाद आप ध्यान में उतरने में सक्षम हो पाएंगे। यह विधि दोनों के लिए ही बताई जा सकती है, दोनों ही कर सकते हैं, चाहे किसी को दीक्षा मिली है, चाहे किसी को दीक्षा नहीं मिली है। दीक्षा मिलने से मेरा मतलब चाहे किसी को नामदान मिला है, चाहे किसी को नामदान नहीं मिला है। जो मैं विधि बताऊंगा कमेंट सेक्शन में कह देना कि जिन जिन को वो विधि चाहिए। जो मैं बताऊंगा उस विधि से आप जी का शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा, जिससे आप ध्यान में प्रवेश करने में सक्षम हो पाएंगे। वैसे तो कोई विधि होती नहीं ध्यान की, अविधि में उतरने से ही ध्यान फलीभूत होता है। इसीलिए आप जी जो कोई भी
जो कोई भी ध्यान में उतरना चाहता हो, जिसका ध्यान नहीं बन रहा हो, भजन नहीं बन रहा हो, वो जी कमेंट कर सकते हैं। चलिए प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। एह मनुआ सुन समाद लगावै, ज्योति ज्योत मिलाई। उस शब्द या नाम की कमाई करने का क्या फायदा होता है? हमारी समाधि लग जाती है। इसका क्या फायदा होता है? हमारा मन वापिस अपने ठिकाने पर आ जाता है। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। जब आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है तो यह भी अपने ठिकाने पर वापस पहुंच जाती है। उसका क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है? ज्योति ज्योत मिलाई, बूंद समुद्र में जाकर समुद्र ही बन जाती है। आत्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप अख्तियार कर लेती है। हमारी आत्मा जो मालिक से बिछुड़कर मन के अधीन होकर 84 के बंधनों में फंसी हुई थी, दुख और मुसीबतें उठा रही थी, संत महात्माओं की संगति में जाकर शब्द या नाम की कमाई करके अपने आप को पहचानती हुई वापिस अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है और हमें सदा के लिए 84 के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। आखिर नामदान लेने का मकसद क्या होता है? नामदान लेने का मकसद होता है कि शुरुआती तौर पर हमें गुरु वो ऊर्जा दे, वो शक्ति प्रदान करे जिससे हम शुरुआती दौर पर ऊपर उठ सकते हैं और उसी ऊर्जा की वजह से हम अंदर जाते 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 खुद को पहचान पाए कि हम हैं कौन। हम में से कोई भी नहीं जानता कि हम कौन हैं। अगर कोई कहे कि मैं रमेश हूँ, राम हूँ, तो ये जो नाम मिला ये तो आप सभी को इस दुनिया में मिला। अगर कोई कहे कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, दुकानदार हूँ, तो ये सभी पेशे तो इस दुनिया में मिले, उससे पहले भी तो कुछ होंगे। अगर कोई कहेगा कि मैं खत्री जाट ब्राह्मण हूँ, तो ये जाते पाते भी आप जी को इधर ही मिली। अगर कोई कहे कि मैं शरीर हूँ, तो ये शरीर भी तो यही मिला। जब आपका शरीर नहीं था उससे पहले भी तो आप कुछ थे, और अगर शरीर के मिलने से पहले भी आप कुछ थे तो वो कौन थे? अगर आप जी कहे कि आप आत्मा हो, तो ये तो आप जी ने किसी शास्त्र से पढ़ लिया, किसी गुरु के मुख से सुन लिया, पर आपने जाना तो नहीं कि आप आत्मा है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आत्मा परमात्मा नहीं है, पर मैं आपको ये समझाने की दलील दे रहा हूँ कि आप जी खुद को देखें कि आप हैं कौन, खुद को पहचानें। खुद की पहचान के लिए ही हमने नामदान, इनिशिएशन या दीक्षा ली थी। तो इसीलिए हमें उसी गुरु के बताए तरीके के अनुसार खुद के अंदर शब्द या नाम की कमाई करनी है। सुन सुन गुरुमुख नाम बखानह, सत संगत में लाई। अब आप जी गुरु साहिब जी गुरुमुखों की महिमा करते हैं कि वे खुद क्या होते हैं, वे क्या करते हैं। गुरुमुख खुद नाम की कमाई करते हैं और दुनिया में भी शब्द या नाम का प्रचार करते हैं। वे किस तरह शब्द या नाम का प्रचार करते हैं? वे सत्संग के जरिए करते हैं। सत्संग करने का क्या मतलब होता है? सत्संग करने का मतलब ही यह है कि हमारे मन में शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा हो, मालिक से मिलने का प्रेम, प्यार, बिरह और तड़प पैदा हो। हमें शब्द या नाम की कमाई करने के भेद का पता चले, तरीके का पता चले। महात्मा के सत्संग में जाकर हमारे हजारों तरह के भ्रम और संकल्प दूर हो जाते हैं। जो भी मन की गांठें होती हैं, घुंडियां होती हैं, वे खुल जाती हैं आसानी से। मन की आदत है किसी न किसी भ्रम और संकल्प में फंसा ही रहता है। सत्संग में इसको ठोकर लगती है, अपने आप की याद आती है, अपने असल की याद आती है।
तब कहीं जाकर मन विषय विकारों और शराबों को छोड़कर मालिक की भक्ति या नाम की कमाई में लगता है। सत्संग ऐसा तीर्थ है जहां जाकर हम हजारों किस्म के पाप छोड़ देते हैं। लेकिन महात्मा सत्संग किसे कहते हैं? तो वाणी है, सत संगत कैसी जानिए, जिथै एको नाम बखानिए। फिर से सुने, सत संगत कैसी जानिए, जिथै एको नाम बखानिए। सत्संग वो जगह है जहाँ सिर्फ शब्द का प्रचार किया जाता है, अनाहत नाद नाम का प्रचार किया जाता है। महात्मा सत्संग करना उसको नहीं कहते जिसमें एक मजहब दूसरे मजहब को गालियां निकालता हो, एक दूसरे को मारने के उपाय सोचे जाते हों। उसका नाम कभी सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग में कभी किसी महात्मा की, कभी किसी की निंदा या चुगली नहीं होनी चाहिए। पूरे गुरुमुखों के सत्संग का फायदा ही फायदा है। उनके सत्संग में आकर हमारा ख्याल अपने आप शब्द या नाम की कमाई की ओर जाता है। बाबा सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि सत्संग भजन की बाढ़ है। जिनको भजन करने का शौक होता है उनको संत महात्माओं, मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति का भी शौक होता है। तो अभी देखें, वैसे सच कहूँ तो सत्संग करना तो एक बहाना है। असली मकसद होता है कि वो ऊर्जा जो उनके शरीर से निकलती है, गुरुमुखों के, गुरु के अंदर से जो रेंज निकलती है, वो रेंज आप सभी के अंदर बिखेरी जाए। दर्शनों का केवल एकमात्र यही मकसद होता है कि जैसे ही वो आपके पास से गुजरे, उनके शरीर से निकलती हुई जो किरणें हैं, वो रेंज है, शक्ति है, वो आप सभी के शरीर को पूरी तरह उस नशे में डुबा दे जिस नशे में वे डूबे हैं। आप जी के शरीर में जो ब्लॉकेज है चक्रों की, वो ब्लॉकेज खोल पाए। इसीलिए सत्संग तो एक बहाना है, बाकी सब तो उनकी अपनी ऊर्जा की किरणें बिखेरने से मतलब होता है। इसीलिए हमें उनकी संगति करनी चाहिए। हमारा मन संगति का बड़ा जल्दी असर लेता है। देखें, अगर बुरे पुरुषों के पास, कामियों क्रोधियों के पास बैठेंगे तो काम क्रोध और बुरे बुरे ख्याल हमारे मन में पैदा होंगे। अगर साधुओं संत महात्माओं की सोहबत करेंगे जो मालिक की भक्ति कर रहे हैं, तो उनको देखकर हमारा ख्याल भी मालिक की भक्ति की ओर लग जाएगा। इसीलिए गुरु साहिब जी बड़े प्यार से समझाते हैं, वे गुरुमुख सज्जन संसार में आकर शब्द का होका देते हैं, शब्द का प्रचार करते हैं। संत महात्मा तो हमेशा दुनिया में नाम का होका देने के लिए आते हैं। यह तो हम दुनिया के लोग हैं जो उनके जाने के बाद उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मज़हबों, मुल्कों की शक्ल दे देते हैं और सारी उम्र एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में गुजार देते हैं। जो महात्मा की निजी तालीम और उपदेश होता है, उस पर चलने की कभी कोशिश नहीं करते। अगर महात्मा अपने जीवन में हमें 15-20 भ्रमों से निकालते हैं, तो उनके जाने के बाद हम 40-50 और भ्रम पाल लेते हैं। उनकी असली तालीम और उपदेश है कि हमें अपने ख्याल को केवल शब्द या नाम से जोड़ना चाहिए, लेकिन हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश ही नहीं करते और जिन जिन भ्रमों में फंसे हुए हैं उनमें ही भूले रहते हैं। नाम या शब्द की कमाई करने के सिवाय और जो भी साधन लोग अपनाते हैं, उनके बारे में गुरु अमरदास जी बड़ा खोलकर समझा चुके हैं। कहते हैं, आप जी, जो लोग नाम को छोड़कर और कोई भी साधन और तरीके अपनाने में लगे हुए हैं, वे सब भ्रमों में फंसे हुए हैं। जब तक हम इन भ्रमों से छुटकारा हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम वापस जाकर मालिक से कभी मिलाप नहीं कर सकते। संत महात्मा
गुरुमुख हमें इन वहमों और भ्रमों से निकालने के लिए ही आते हैं। वे हमें किस तरह वहमों भ्रमों से निकालते हैं? वे हमें शब्द या नाम का प्रचार करके, वाणी का प्रचार करके, सत्संग के जरिए, अपनी संगति के जरिए वहमों भ्रमों से निकालते हैं। वाणी है, गुरुमुख गावे आप गवावे, दर साचा शोभा पाई। गुरु साहिब बतौर सवाल फरमाते हैं, हमारे और मालिक के बीच रुकावट किस चीज़ की है? आप ही बताते हैं। अपने आप की रुकावट, अपने आप का पर्दा या दीवार है हमारे और मालिक के बीच में। गुरु अमरदास जी एक और स्थान पर उपदेश देते हैं, आप बनाए ता सब किछ पाए, कि जब हम अपने अंदर से अपने आप को निकाल देंगे तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। यह अपना आप क्या है? यह होमै, खुदी या अहंकार है? गुरु अर्जुन साहिब जी उपदेश करते हैं, एका संगत इकत गृह वस्ते, मिल बात न करते भाई। रूह और मालिक इकट्ठे रहते हैं, दोनों एक ही घर में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी आपस में कभी मिलाप नहीं हुआ। ना कभी रूह ने मालिक के दर्शन किए, ना कभी मालिक रूह को मिला। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, अंतर अलख न जाई लखया, बिच पर्दा हो मैं पाई। वह मालिक तो हमारे अंदर ही है, लेकिन हमें नजर नहीं आता, क्योंकि हमारे और मालिक के दरमियान हौमे का बड़ा जबरदस्त पर्दा लगा हुआ है। जब तक हम अपने रास्ते से हौमे की रुकावट दूर नहीं करते, चाहे वह मालिक हमारी देह या शरीर के अंदर है, हमारा उससे कभी ख्याल नहीं जुड़ सकता। गुरु नानक साहिब उपदेश करते हैं, जीवन मुक्त सो आखिए, जिस विचो हो मैं जाए। महात्मा उधार नहीं करते, वे कहते हैं, हम अपने अंदर से हौमै निकालकर जीते जी मुक्ति हासिल कर सकते हैं, जीते जी मिलाप मालिक से कर सकते हैं। यह हौमै क्या है? मैं, मेरी, खुदी। समझे, ये जो हम रोज रोज कहते रहते हैं, यह मेरा फ्रेंड, यह मेरी फ्रेंड, ये मेरा मित्र, ये मेरी जात, ये मेरा मज़हब, ये मेरा देश, मेरी औलाद, मेरी प्रॉपर्टी, यही हमारी हौमै है। आप सोचकर देखें, जो कुछ भी आंखों से नज़र आ रहा है, सब उस मालिक का है, रचना करने वाले का है। मैं अभी आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप एक रेत का कण भी बना सकते हैं? अगर आप जी का जवाब नहीं है, तो खुद ही समझ सकते हैं कि हम सबकी औकात उस मालिक के सामने क्या है। हम अपने आप को मालिक से अलग समझे बैठे हैं और रचना की चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शक्लें और पदार्थ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आज तक ना किसी के बने हैं, ना कभी किसी के बन सकते हैं, लेकिन इनके प्यार करके हम इन्हीं के बन जाते हैं। अगर हमारे दादा परदादाओं की चीज़ें नहीं रहीं, हमने उनके हाथों नहीं रहने दी, उनके नाम नहीं रहने दी, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे आगे हमारे नाम ये प्रॉपर्टीज़ रहेंगी? क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें रहेंगी? नहीं। इनका क्या फ़र्क होता है, क्या इनका रिज़ल्ट होता है इनसे प्यार करने का? फरमाते हैं गुरु साहिब, जहाँ आसा तहाँ वासा। जिन शक्लों और पदार्थों से हमारा प्यार होता है, हम उन्हीं के हो जाते हैं। मन की आदत है कि ये किसी न किसी चीज़ पर अंगुली टिकाए रखता है, किसी न किसी शक्ल के प्यार में उलझा ही रहता है। ये दुनिया से अपना मोह नहीं हटाता, इसका दुनिया से प्यार नहीं टूटता, इसीलिए यह मालिक से मिलने के काबिल नहीं बन सकता। इसीलिए गुरु साहिब फरमाते हैं, गुरुमुख गावे आप गवावे। गुरुमुख लोग शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से क्या गवा देते हैं? वे अपने अंदर से
मैं मेरी हौमें गवा देते हैं, खुद ही को निकाल देते हैं। उनको इसका क्या फल मिलता है? दर साचा शोभा पाई, कि वे सच्ची दरगाह में जाकर सच्ची इज्जत हासिल कर लेते हैं। आप जी के कहने का मतलब कि हौमे अहंकार हमारे रास्ते की मूल रुकावट है, और हौमे की बीमारी से जब भी छुटकारा होगा केवल अनाहत नाम शब्द की कमाई के द्वारा होगा। जब तक हम हौमे नहीं छोड़ते, दुनिया का मोह या प्यार नहीं छोड़ते, हम कभी जाकर अपने आप से, मालिक से नहीं मिल सकते। गुरुमुख खुद शब्द या नाम के साथ जुड़कर अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, और हमें भी शब्द या नाम से जोड़कर इस बीमारी से छुड़ाने के लिए दुनिया में आते हैं। बाणी है, साची बाणी सच बखाणे, सच नाम लिवलाई। अब गुरु अमरदास जी गुरुमुखों की अवस्था का बयान करते हैं, जो अपने अंदर से अहंकार निकाल देते हैं, मैं मेरी को मार देते हैं, अपने अंदर से अपने आप को निकाल देते हैं। उनका ख्याल चलते फिरते, उठते बैठते शब्द या नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। वे दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल से नहीं लिबड़ते। हमें दुनिया में किस तरह रहना चाहिए? फर्ज और ड्यूटी समझकर रहना चाहिए। गुरु नानक साहिब उपदेश करते हैं, जैसे जलमह कमल निरालम, मुरगाई न साणे, सुरत सबद पवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। देखें, मुर्गावी हमेशा पानी में रहती है, जब उड़ती है तो सूखे परों के साथ उड़ जाती है। जिस तरह कमल के फूल की जड़ें पानी में होती है, मगर वह आप पानी से बाहर रहता है, इसी तरह सूरत शब्द भव सागर तरिए, हम भी अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर इस भव सागर से पार हो सकते हैं। हजूर महाराज जी समझाया करते थे, जो मक्खी शहद की कटोरी के किनारे पर बैठती है, वह शहद भी खा जाती है और सूखे परों से उड़ भी जाती है। जो मक्खी शहद में धंस जाती है, उसके पर शहद से लिबड़ जाते हैं, वह शहद भी नहीं खा पाती और मर भी जाती है। इसलिए हमें उस मक्खी की तरह जो शहद की कटोरी के किनारे पर बैठती है, उसी तरह दुनिया में रहना चाहिए। हमें बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों की सेवा करनी है। उसके साथ लेन देन का हिसाब भी खत्म करना है, लेकिन अपने आप को उनमें इतना जज्ब और लीन नहीं करना है कि अपने आप को ही भूल जाएं, अपना असली फर्ज ही भूल जाएं, संसार में आने का अपना असली मकसद ही भूल जाएं। बल्कि सब कुछ करते हुए हमें अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखना है, अनाहत नाद के साथ जोड़कर रखना है। संत मत हमें कायर और बुज़दिल नहीं बनाता। संत महात्मा हमें अपना बोझ समाज पर डालने का उपदेश नहीं देते, बल्कि ये समझाते हैं कि अपना बोझ आप उठाते हुए, साध संगत की सेवा करते हुए मालिक की भक्ति करनी है, शब्द या नाम की कमाई करनी है। घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में जाने से हमारे अंदर मालिक से मिलने का कोई खास शौक या वैराग्य पैदा नहीं हो सकता। पेट को रोटी की ज़रूरत होती है, जिस्म को कपड़े की ज़रूरत होती है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए छत की ज़रूरत होती है। अगर अपने घर का सुख और आराम छोड़ा तो लोगों के आगे जाकर हाथ फैलाने पड़े, अपना घर छोड़कर लोगों के घरों में जाकर मांगा, एक किस्म के कपड़े उतारकर दूसरे किस्म के पहन लिए और किसी गुफा या आश्रम का आसरा लेना पड़ा। अपना और परिवार का बोझ उठाने के बजाय उल्टा अपना बोझ समाज पर डाल दिया। इसे मन को सुख और शांति किस तरह मिल सकती है? परंतु महात्मा समझाते हैं, घर बार में रहना है, अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज समझ कर रहना है,
मगर दुनिया के कामकाज करते हुए अपने ख्याल को हमेशा शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना है। वाणी है, पह पंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंतर सखाई। जब हमारी ये अवस्था हो जाएगी तो हमें इसका क्या फ़ायदा हासिल होगा। गुरु साहिब फरमाते हैं कि फिर हमें हर किस्म के डर से मुक्ति मिल जाएगी। अभी हमें कौन कौन से डर लगे हुए हैं। पहला डर मौत, जो सबको दिन रात लगा रहता है कि पता नहीं किस समय मौत आ जानी है, किसके हाथों आ जानी है, आगे जाकर कौन कौन से दुख उठाने पड़ेंगे। ये डर हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और क्या होता है, इस अवस्था को पाकर हमारे पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। हमें कौन सी चीज़ बार बार देह की कैद में लाती है, हमारे पाप और पुण्य लाती है, ख्वाहिशें और तृष्णाएं लाती हैं। परंतु जब हम अनाहत नाद शब्द की कमाई करने से सब कर्मों का, ख्वाहिशों तृष्णाओं का हिसाब किताब खत्म कर लेते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र और निर्मल हो जाती है। फिर क्या होता है, मेरा प्रभ अंतर सखाई, मालिक आखिर में हमारी सहायता करता है, हम पर दया मेहर करके हमें हमेशा के लिए अपने साथ मिला लेता है। आप जी के कहने का मतलब है, अनाहत नाद नाम या शब्द की कमाई करने से ना तो हमें मौत का डर रहता है, ना हमारे अंदर ख्वाहिशें और तृष्णाएं रहती हैं, बल्कि आत्मा निर्मल होकर वापस अपने असल के साथ मिल जाती है। सब किछ आपे आप बरतै, नानक नाम बढ़ियाई। गुरु साहिब अब मालिक की तरफ आते हैं, फरमाते हैं, जो कुछ भी हमें मिलेगा मालिक की दया और बख्शिश के ज़रिए ही मिलेगा। वह मालिक कण कण पत्ते पत्ते में व्याप्त है। जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म उसकी मौज से हो रहा है। लेकिन देह में बैठकर उस मालिक से मिलाप करने की, उसको कण कण में देखने की बड़ाई किसको मिलती है। नानक नाम बढ़ियाई, कि यह बड़ाई उनको ही मिलती है जो दुनिया में रहते हुए, दुनिया के कामकाज करते हुए, उनकी सारी चीज़ें करते हुए अपने ख्याल को शब्द से जोड़कर रखते हैं, अनाहत नाद या नाम से जोड़कर रखते हैं। हम दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं उसे हमारे साथ नहीं जाना है, उसे हमारी सहायता और मदद नहीं करनी है। कौन सी चीज़ हमारे साथ जाती है, कौन सी चीज़ हमारी सहायता और मदद करेगी। गुरु नानक साहिब बोलते हैं, बिन नावे को संग न साथी, मुक्ते नाम त्यावण्या। नाम के बिना ना किसी को हमारा साथ देना है, ना किसी को हमारी मदद करनी है। अगर मुक्ति हासिल करने का कोई साधन और तरीका है तो वह केवल अनाहत नाद शब्द या नाम की कमाई है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम गुरु साहिब के, संत महात्माओं के अनुभव से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ लें, ताकि हम उस मालिक से मिलने की सच्ची बढ़ाई हासिल कर सकें। और हम सभी को उसके हुक्म में रहना चाहिए, उसकी मौज में रहना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ कि उसका हुक्म कैसे है, वही सब कुछ कैसे करवा रहा है। समझें, अभी आप सत्संग सुन रहे हैं और ये सत्संग के शब्द मेरे इस शरीर द्वारा बोले जा रहे हैं। तो ये जो शब्द बोले जा रहे हैं ये मालिक ही बोल रहा है, और आप जी जो अपने कानों से सुन रहे हैं ये मालिक ही सुन रहा है। मालिक ही मेरे द्वारा अपने शब्दों को अपने तक समझा रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप जी भजन सिमरन करें और ध्यान में उतरने की कोशिश करें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप जी कमेंट में पूछ सकते हैं। आपने इतना वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे से किसी को, किसी के दिल की भावना को ठेस पहुंची हो, कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।
मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।